पर बहुत बड़ी है। बीती रात अमेरिका के लिए बहुत भारी रही क्योंकि उसके जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला बोल दिया है। और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, उसके एक रीफ्यूलिंग प्लेन KC-135 को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इसे मार गिराया है और इसमें जितने क्रू मेंबर्स थे सबकी मौत हो गई है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी सामने आते हैं और कहते हैं कि जितने लोगों को अमेरिका ने मारा है, बेकसूर लोगों को, हम उसका इंतकाम लेंगे और वहां रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा है मध्यपूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो खतरे में हैं। ये तमाम चीजें होती रही पिछले 12 घंटे में। और अगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमले की, सबसे पहले टीआरटी की इस खबर को देखिए। टीआरटी की इस खबर का दावा है, ब्रेकिंग, ईरान Islamic Revolutionary Guard Corps says USS Abraham Lincoln aircraft carrier sustained heavy damage after being targeted with missiles। यानी कि यहां पर ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो दावा कर रहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अल मयादीन भी यहां पर दावा कर रहा है कि IRGC ने कहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन को सिग्निफिकेंट डैमेज, यानी कि बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ है क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल से उन पर प्रहार कर रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, वहां से जानकारी आना नामुमकिन है और स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करने वाला है कि उसे क्या नुकसान हुआ है। इस वक्त जो खबरें, जो दावे दोनों पक्ष कर रहे हैं वो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं यूएसएस एब्राहम लिंकन को लेकर। ईरान की IRGC का दावा है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन पर मिसाइलें और पहले ड्रोन दागी और इसे हिट या डैमेज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ईरान का क्या दावा है, गौर फरमाएं। ईरान की IRGC ने बयान जारी करके कहा है कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन की तरफ दागी हैं। ईरानी मीडिया और IRGC से जुड़े चैनल्स ने दावा किया है कि कैरियर हिट हो गया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कैरियर का फ्लाइट डेक, रनवे खराब हो गया है और अमेरिकी लड़ाकू विमान को ओमान के बेस पर डाइवर्ट करना पड़ा। ईरान की नौसेना ने यह भी कहा कि उसने हॉर्मूज के पास कोस्ट टू सी मिसाइल भी कैरियर पर दागी। यह सब ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत बदले की कार्रवाई बताया गया है। प्रो ईरान सोशल मीडिया पर जलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के वीडियो भी फैलाए गए जिन्हें सबूत बताया गया है कि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान अमेरिका के जो बेसेस हैं मध्यपूर्व में उन्हें अंधा कर रहा है। लिहाजा अब अमेरिका को कोई अंदाजा नहीं कि ईरान का कौन सा मिसाइल आ रहा है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान जो है चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बेदू का इस्तेमाल कर रहा है और इस ट्रैकिंग सिस्टम से उसके लिए बहुत आसान हो गया है अमेरिकी जंगी जहाज या फिर अमेरिकी विमानों को मार गिराना। कह रहा है सेंटकॉम ने सीधे कहा है कि यह दावा झूठा है। उसके अनुसार यूएसएस एब्राहम लिंकन को कोई मिसाइल नहीं लगी है। जो मिसाइल दागी गई वे कैरियर के पास तक नहीं पहुंची। कैरियर अभी भी लड़ाकू विमान लॉन्च कर रहा है और सामान्य ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने तस्वीरें और रिपोर्ट जारी की है जिनमें कैरियर अभी भी मिशन कर रहा है। नंबर 1, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और फैक्ट चेकर्स कहते हैं कि कैरियर के हिट होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर घूम रहे जलते जहाज के वीडियो AI या स्टॉक फुटेज निकले, इसलिए कैरियर के डूबने या गंभीर नुकसान के दावे प्रोपेगेंडा या गलत जानकारी माने जा रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इसके रणनीतिक मायने क्या हैं, क्योंकि अगर एक मिसाइल यूएसएस एब्राहम लिंकन के पास भी पहुंची, कल को यह मिसाइल जंगी जहाज को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। आपकी स्क्रीन पर यह घटना असल में इंफॉर्मेशन वॉर और मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा भी है। ईरान के लिए घरेलू जनता को दिखाना कि वो अमेरिका को जवाब दे सकता है, अमेरिका को संदेश देना कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसकी जद में, उसकी मिसाइल रेंज में है। और यही संदेश खत्म अल अनबैया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता दे रहे हैं कि अगर ईरान के एनर्जी सोर्सेस पर अमेरिका ने हमला किया तो आपके जितने भी तेल ठिकाने हैं, आपके जितने भी एनर्जी इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, हम उसे बर्बाद कर देंगे। अमेरिकन प्लेन क्रैश कर गया है। CBS न्यूज क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। ब्रेकिंग, अ यूएस मिलिट्री प्लेन हैज क्रैश्ड इन इराक, द स्टेटस ऑफ द क्रू इज अननोन। हो सकता है जब तक यह कार्यक्रम आपके सामने आए ये बात स्पष्ट हो जाए कितने लोग मारे गए हैं। CBS की खबर आपके स्क्रीन पर, यूएस मिलिट्री प्लेन क्रैशेस इन इराक एज स्टेटस ऑफ क्रू इज अननोन। यही नहीं दोस्तों, BBC वर्ल्ड भी कह रहा है यूएसएस रीफ्यूलिंग प्लेन क्रैशेस इन इराक, मिलिट्री सेज। अल जजीरा आपके सामने जो कह रहा है KC-135, इस प्लेन का नाम है KC-135, एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है और यह भी फ्रेंडली एयर स्पेस में क्रैश कर गया है। और अमेरिकी सेना को भी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि उसका प्लेन क्रैश कर गया है। और उनका बयान आपकी स्क्रीन पर जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उनका कहना है
US Central Command is aware of the loss of US KC-135 refueling plane. उन्होंने कहा कि हमें इस बात का आभास है कि हमारा प्लेन क्रैश कर गया है. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury and the rescue efforts are ongoing. उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुआ और वो भी दोस्ताना स्पेस में. 2 aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq and the second landed safely. 2 प्लेन यहां पर शामिल थे, एक गिर गया, दूसरा सुरक्षित लौट आया. This was not due to hostile fire or friendly fire. अब ये बहुत असमंजस पैदा करने वाली बात है. अमेरिका ये कह रहा है कि ना तो दुश्मन कि हमले में ये प्लेन गिरे या दोस्ताना हमले में, फ्रेंडली फायर में ये प्लेन गिरे. हालांकि खबरें आ रही हैं दोस्तों कि इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि हमने ये प्लेन गिरा दिया है. दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा, ये KC-135 रीफ्यूलिंग प्लेन है क्या? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. इस वीडियो में KC-135 की ना सिर्फ तस्वीरें हैं, बल्कि ये काम किस तरह से करता है वो भी है. In fact, the KC-135 boom can transfer more fuel in just 8 minutes than an entire gas station can pump in 24 hours. The boom can also be equipped with a special shuttlecock-shaped drogue that attaches and trails behind, which allows the KC-135 to refuel aircraft that don't have a vertically mounted fuel receptacle. This means that in addition to refueling the US Air Force, the KC-135 also provides refueling support for the Navy, Marine Corps, and other allied nations. To safely manage the refueling operation, the KC-135 is designed with a boom pod in the rear of the aircraft that a single boom operator controls. Lying in a flat prone position, the boom operator is in charge of communicating with the receiver pilot and actually flies the boom to ensure it's in the proper position for transfer. While there are a ton of unique jobs in the Air Force, this one in particular gives you just about the coolest office in the world with more spectacular views than... जहां तक प्रेस टीवी का दावा है, ईरानियन प्रेस टीवी का दावा है, उसके मुताबिक spokesperson of the Khatam al-Anbaya Central Headquarters, an American refueling aircraft was hit by air defense system in western Iraq, crashed and all its crew members were killed. यानी प्रेस टीवी यहां दावा कर रहा है कि सब मारे गए हैं. और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, इसी दौरान सुप्रीम लीडर खामेनी जो हैं वो देश के नाम संदेश देते हैं और सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार आया मुश्तबा खामेनी का बयान, कहा अपने लोगों का इंतकाम लेंगे. ईरान के नए नेता के रूप में मुश्तबा खामेनी का पहला संदेश ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया है. एंकर ने खामेनी का संदेश टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया. खामेनी ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चे सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया. इसके अलावा मुश्तबा खामेनी ने कहा कि उन्हें इस्लामिक गणराज्य के टेलीविजन के माध्यम से नेता के रूप में उनके चुनाव पर विशेषज्ञों की सभा के मतदान के परिणाम के बारे में सूचित किया गया था. अमेरिका और इस्राएल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए खामेनी ने लगातार हमले जारी रखने का आह्वान किया और हो भी ये रहा है दोस्तों. समानांतर तौर पर एक और चीज हुई दोस्तों आपके सामने. प्रेस टेलीविजन का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ईरान हैज लॉन्च्ड 42nd वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, कोड नेम्ड लब्बैक या खामेनी. जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, रमजान के दौरान जो लोग शहीद हुए, जो लोग मारे गए 42वें हमले में, और जिसका नाम दिया गया है लब्बैक या खामेनी. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.